नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल एमके टीचिंग पॉइंट में। बात करेंगे यहाँ पर हम 6800 चयन सूची से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण खबर की, जिसमें हम बात करेंगे जो आपकी 6800 चयन सूची जारी हुई है उसमें ओबीसी के लिए कितने पदों का प्रावधान किया गया है 27% आरक्षण के सापेक्ष में, और एससी के लिए कितने पदों की बात की गई थी 21% के आरक्षण के सापेक्ष में। और साथ ही में कुछ अन्य खबरें हैं उनको भी यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पर एक बहुत बड़ा अपडेट और निकल कर आया है कि 69,000 कॉमन अंक बेसिक का बढ़ा दाव, देख सकते हैं। हम बताएंगे क्या है अपडेट, और बाद में बात करेंगे आंसर की प्रकरण कटाव का निर्धारण जल्द। ये भी बहुत ही बड़ी खबर है क्योंकि साथी अभी परेशान है और लगातार प्रयास कर रहे हैं। और इसी कड़ी में कुछ ऐसे शिक्षक हैं जिनके लिए बड़ा फैसला किया जा रहा है। बेसिक शिक्षा विभाग की तरफ से आदेश भी जारी हो चुका है और एससीईआरटी से शिक्षा मंत्री का बड़ा बयान सामने निकल कर आया है शिक्षकों को लेकर के। और एक बड़ी झोल सामने निकल कर आई है कि 7 वर्ष से कार्य शिक्षकों को नहीं किया गया नियमित। तो सारी जितनी भी महत्वपूर्ण अपडेट हैं उनको हम वन बाई वन डिस्कस करेंगे, और हम यही आशा करेंगे आप हमारे वीडियो में अंत तक बने रहेंगे और वीडियो को लाइक शेयर करेंगे। तो चलिए, सबसे पहले हम बात करेंगे 6800 चयन सूची को लेकर के। जैसा कि साथियों आप सभी को पता है, 6800 चयन सूची आपकी 5 जनवरी 2022 को जारी की गई थी। अगर कहें तो 1 वर्ष से ऊपर हुआ जा रहा है। अब हम इस पर जो है ये मूल्यांकन करेंगे कि जो ओबीसी का आरक्षण आप सभी लोगों को पता है 27% का आरक्षण प्राप्त किया जाना है। नियमावली के अनुसार 27% आरक्षण जो है मिलना चाहिए किसी भी भर्ती में, जिसके सापेक्ष में आप सभी लोगों को पता है कि जो पहले की लिस्ट आई, 2 लिस्ट जो आई, उनमें केवल 3% के आसपास ही लगभग ऐसे अभ्यर्थी थे जो यहां पर चयनित हो सके। और इसी चीज को देखते हुए राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग हो, राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग हो, सभी ने रिपोर्ट तलब करते हुए यहां पर ये 6800 लिस्ट निकाली गई और यहां पर विसंगति मानी गई। अब बात करेंगे जो ये 6800 चयन सूची आई थी, इसमें ओबीसी के कितने पदों की बात की गई थी, क्योंकि आप सभी को पता है यहाँ पर लगातार बात की जा रही है कि 19,000 सीटों का घोटाला हुआ है ओबीसी और एससी वर्ग के कैंडिडेटों का, जिसमें आप सभी लोगों को हम बता दें जो ये लिस्ट आई है इसमें 5660 पद जो हैं ओबीसी के माने गए हैं, और एससी के 1041 पदों की बात की गई थी। इस चयन सूची में कितने पदों का नुकसान जो है हुआ है, जो रिपोर्ट आई थी उस रिपोर्ट को मानक बना करके बताया गया था कि इतने पदों का नुकसान हुआ है। लेकिन यहाँ पर अगर बात की जाए तो यहाँ पर 19,000 सीटें ही स्पेशली तैयार की गई हैं। जो साथियों ने प्रयास किया है, जो उन्होंने यहाँ पर चीज़ें निकाली हैं, कहें 2 लिस्ट को समराइज़ किया, उनके अनुसार ये चीज़ सामने निकल कर आई है। तो बता दें यहाँ पर हम आपको कि यहाँ पर 6800 चयन सूची में अगर 5600 पदों को लेस भी करें तब भी अभी भी जो है 14 से 15,000 ऐसे ओबीसी एससी वर्ग के साथी हैं जिनको नियुक्ति दी जानी चाहिए, जिसमें आप सभी लोगों को पता है कि 27-21% का आरक्षण कंप्लीट करना ही पड़ेगा। इसी को लेकर के एक बहुत ही सटीक अपडेट सामने निकल कर आ रही है कि यहाँ जो फर्स्ट और सेकंड लिस्ट आपकी निर्गत की गई थी उसको जो है जांचना स्टार्ट कर दिया गया है बेसिक विभाग की तरफ से, क्योंकि लग रहा है कि कोर्ट का जो ऑर्डर आएगा उसमें कुछ नया देखने को मिलेगा। 6800 चयन सूची के अलावा आप सभी लोग देखेंगे कि आरक्षण का मामला जो है इतना प्रबल रहा है और उस पर भी ध्यान दिया गया है और उसको भी ऑर्डर में मेंशन किया जाएगा। इसको देखते हुए यहाँ पर फिर से जो है आपकी लिस्ट जो है समराइज की जा रही है, और हो सकता है कि उन अभ्यर्थियों पर जो है कैंची चलेगी जो गुणांक से कम पर यहाँ पर लिए गए थे। लेकिन यहाँ पर अभी तक बेसिक विभाग की तरफ से इस चीज़ को कहा गया कि हम उन अभ्यर्थियों को कतई नहीं निकाल सकते क्योंकि पॉलिटिकल मुद्दा होने के प्रबल आसार हैं, जैसा कि सरकार की तरफ से उपस्थित जो भी एडवोकेट हैं उन्होंने ये बात कही थी। तो अगर देखने वाली बात होगी कि जो भी साथियों का आरक्षण को लेकर के प्रयास है और एक सार्थक प्रयास है, ये प्रयास कितना सफल होता है ये देखने वाली बात होगी। और 19,000 सीटों के सापेक्ष में जो कहें 5660 और प्लस 1041 जो सीटें एससी कैंडिडेट और ओबीसी कैंडिडेट को प्रोवाइड कराई गई 6800 चयन सूची के माध्यम से, वो नाकाफी दिख रही हैं, क्योंकि इन में कई सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण कहा जाएगा फैसला होगा। और जो फैसला आने जा रहा है वो आरक्षण पर भी फोकस होगा, क्योंकि आरक्षण जो है अब मेन मुद्दा बन चुका है यूपी की वर्तमान स्थायी स्थिति को देखते हुए। और
हम बता दें वर्तमान स्थिति परिस्थिति का भी यहाँ पर संयोजन देखने को मिलेगा और आरक्षण के साथियों का प्रयास सफल होता दिखेगा। लेकिन अगर कहें तो 6800 चयन सूची भी निरस्त कर पाना एक बहुत बड़ी बात होगी कोर्ट के लिए, क्योंकि कोर्ट किसी भी तरीके से इस चयन सूची को निरस्त नहीं कर सकता है। उसका मेन रीजन यही है कि यहाँ पर ओबीसी एससी वर्ग के ही साथियों की बात की गई है और आरक्षण में ही उन्हीं सीटों की मांग की जा रही है। अब देखने वाली बात होगी कि कितने ऐसे साथी हैं जो 6800 चयन सूची से डाइवर्ट होकर आंसर की में प्रत्यावेदन कर चुके हैं, क्योंकि बहुत सारे साथी ऐसे भी हैं जो आंसर की प्रकरण से भी जुड़ चुके हैं। तो अब ये आगे इन पर डिसाइड किया जाएगा क्या होगा। पहले कोर्ट का ऑर्डर आएगा और जैसा हमने बताया भी है कि आपका ये हफ्ता बहुत ही महत्वपूर्ण है, यानी 10 तारीख से पहले कोर्ट का ऑर्डर आने की सुगबुगाहट या संभावनाएं कह सकते हैं लग रही हैं। अभी कोई स्पेसिफिक चीज़ जो है कोर्ट की तरफ से या कहें काज लिस्ट इशू नहीं की गई है, लेकिन जो सूत्रों से अपडेट आ रही वो यही आ रही है कि 10 तक जो है प्रयास किया जा रहा है कि 10 फरवरी तक कोर्ट का ऑर्डर डिलीवर कर दिया जाए, जिससे कई सारे मुद्दों में जो देरी हो रही है उनका निस्तारण कर लिया जाए। अब बात करेंगे यहाँ पर जो प्रयास किया जा रहा है कॉमन अंक का लाभ को लेकर के। ऐसा कि आप सभी लोगों को पता है आंसर के प्रकरण में उन्हीं साथियों को प्रत्यावेदन का मौका मिला जो हाई कोर्ट की सिंगल या डबल बेंच में किसी भी तरीके से याचित थे, लेकिन यहाँ पर अब कॉमन अंक की बात को उठाया गया है और सभी अभ्यर्थियों को एक अंक का लाभ मिले इसके लिए प्रयास किया गया है और प्रयास सराहनीय भी है, क्योंकि इसकी सुनवाई आप सभी लोगों को हम दिखाना चाहेंगे हुई है। और कोर्ट की तरफ से जो ऑर्डर निर्गत किया गया उस ऑर्डर में क्या मेंशन किया गया है, क्या बेसिक विभाग ने कहा, ये हम चीज़ें आपको स्पष्ट करेंगे। ये आप सभी लोगों के सामने ऑर्डर निकल कर आया है। इसमें आप सभी लोग देख सकते हैं कि बात की गई है कॉमन अंक के लाभ को लेकर के। याचिका अवमानना याचिका है और इसमें स्पष्ट रूप से मांग की गई है जो सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर आया है उस ऑर्डर का ऐसा अनुपालन हो जिससे सभी को एक कॉमन अंक का जो लाभ है परिभाषा अंक जो है वो दिया जाए। इसको लेकर के आप सभी लोग को हम बता दें यहाँ पर जो रणविजय सिंह जी ने ये पहले सुनवाई हुई थी तब भी समय दिया गया था और अब भी 2 वीक यानी 2 हफ्ते का समय उन्होंने मांगा है एफिडेविट जो है कंपाइल करने को लेकर के। इसमें आप सभी लोग देख सकते हैं और ये अगला मामला इसकी सुनवाई अगली जो है 20 फरवरी को की जाएगी। उससे पहले जो हमारे आंसर की प्रकरण के मेन साथी हैं उन्होंने रिव्यू पिटीशन डाल के रखी है और उसके लिए 14 फरवरी की भी डेट निर्गत की गई है। और आप सभी लोगों को पहले से भी पता है कि शिक्षा निदेशक और शिक्षा बेसिक शिक्षा के जो मेन अधिकारी हैं उनको 19,000 सीटों के सापेक्ष की बात को लेकर के तलब भी किया जा चुका है। आप सभी लोगों से इसको लेकर के हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। अब बात करेंगे आंसर की प्रकरण कटाव का निर्धारण जल्द, क्योंकि यहाँ पर अब लग रहा है कि 6800 केस जो लग रहा था कि जल्द ही डिसाइड होगा वो अभी तक डिसाइड नहीं हो सका है। ये बेसिक विभाग के लिए बहुत बड़ा झटका है और बेसिक विभाग लगातार प्रयास कर रहा है कि हम आंसर की और 6800 केस में जो भी चीज़ें हैं उनको एक साथ निस्तारित करें, लेकिन ये निस्तारण एक साथ हो नहीं सकता है। अब बात करें यहाँ पर प्रत्यावेदनों की लगभग जांच पूर्ण हो चुकी है जो खबर आ रही है और जल्द ही बेसिक शिक्षा परिषद आप सभी लोगों के लिए जो भी आंसर के प्रकरण में प्रत्यावेदन किए हैं या जो भी हाई कोर्ट के सिंगल या डबल बेंच के याची साथी हैं उनके लिए सुनहरा मौका और बहुत जल्द ही बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है, क्योंकि प्रत्यावेदन की जांच के बाद में जल्द ही आप सभी लोगों के लिए कटाव का निर्धारण होगा और उसी कटाव पर आप सभी लोगों को जो है भर्ती में सम्मिलित किया जाएगा। अब देखने वाली बात होगी कि किस कटाव को यहाँ पर फॉलो किया जाता है, ये देखने वाली बात होगी। सबसे बड़ी बात जो यहाँ जनरल की 2 कटाव हैं और इतनी डाउन कर दी गई हैं उनको लेकर के उपापोह की स्थिति है कि लास्ट वाली जो अगर ली जाती है तो उसमें बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। उसी के सापेक्ष में दिक्कतें शुरू हुई हैं क्योंकि थर्ड काउंसलिंग इसी बिहाफ पे हुई थी और वहीं से समस्याएं स्टार्ट होना शुरू हुई थी 69,000 शिक्षक भर्ती में। तो अब देखने वाली बात होगी जो कटाव का निर्धारण है वो बेसिक परिषद किस बिहाफ पे करता है, तो जो भी कुछ होगा हम आपको जरूर अवगत कराएंगे। अब आप सभी लोगों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण खबर निकल कर आई है उन शिक्षक साथियों के लिए जो बेसिक शिक्षा विभाग से जुड़े हुए हैं और निलंबित किए गए थे, उनको लेकर के बड़ी अपडेट सामने निकल कर आई है। कहें तो आदेश भी आ चुका है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि महानिदेशक स्कूल शिक्षा एवं राज्य परियोजना निदेशक कार्यालय यानी आप सभी लोगों को पता है डीजी स्कूल शिक्षा लखनऊ की तरफ से जारी किया गया है, जितने जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों के लिए लिखा गया है कि बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन कार्यरत शिक्षक शिक्षिका
कर्मचारी के निलंबन एवं जांच प्रक्रिया एवं निलंबन से बहाली के संबंध में संपूर्ण यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं 17 जनवरी 2023 का जो है संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करने के लिए कहा गया है। सारी चीज़ें यहाँ पर मेंशन की गई हैं। यानी ये एक बात कहें तो धीरे धीरे ये जो प्रक्रिया है वो अब नई शिक्षक भर्ती की ओर बढ़ रही है, क्योंकि जो यहाँ पर शिक्षक साथी निलंबित थे उनको जो है यहाँ पर जिला विद्यालय का आवंटन और उनकी बहाली का कारण ये सब जानने के लिए प्रयास किया जा रहा है। यानी किसी भी तरीके से ये बेसिक विभाग नहीं चाह रहा है कि अगली भर्ती से पहले कोई भी मुद्दा अछूता रहे। तो इसी को दृष्टिगत अगर हम करें तो बहुत बड़ा फैसला आप सभी लोगों को 6800 केस में देखने को मिलेगा और आई होप उसमें सभी साथियों के लिए बहुत कुछ देखने को मिलेगा। अब बात करेंगे माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी का बड़ा बयान निकलकर सामने आया है SCERT से। देखते हैं क्या है बयान। बड़ी खबर यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं, लिखा गया कि बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री संदीप सिंह ने कहा कि उत्तर प्रदेश में अन्य राज्यों की अपेक्षा छात्रों की संख्या और शिक्षकों की संख्या अधिक है। इसके बाद भी शिक्षकों के प्रयास और डाइट के सहयोग किए जाने वाले कामों से प्रदेश का शिक्षा विभाग देश भर के लिए रोल मॉडल बना हुआ है। हमें दिसंबर 2023 तक निपुण भारत के लक्ष्य को पूरा करना है। अगर यहाँ पर हम इंगित करें तो उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि यहाँ पर अन्य राज्यों की अपेक्षा छात्रों की संख्या और शिक्षकों की संख्या अधिक है। यहाँ पर उन्होंने स्पष्ट रूप से इस बात को इंगित किया है और आप सभी लोग देख सकते हैं बहुत ही लगातार प्रयास चल रहा है। इसके पहले जो है आप सभी लोग पता है कि मंत्री जी लगातार मीटिंग्स ले रहे हैं विभागीय, क्योंकि यहाँ पर नई शिक्षक भर्ती और साथ में पुरानी भर्तियों पर भी जल्द ही फैसले लेने की और जो है अग्रसर हो रहा है बेसिक शिक्षा विभाग। अब बात करेंगे अगली महत्वपूर्ण खबर की। ये खबर आप सभी लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और निकल कर आई है झारखंड सरकार की तरफ से। यहाँ पर नियुक्त किए गए 10,753 शिक्षकों में से यहाँ पर 5216 शिक्षकों की सेवा अब तक हो चुकी है नियमित, लेकिन यहाँ पर हाई स्कूलों के जो 537 शिक्षकों की सेवा है वो 7 साल बाद भी जो है संपुष्ट नहीं हुई। संपुष्ट का मतलब नियमित नहीं की गई है। सभी यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट्स को दिखाया गया है और जो भी शिक्षक साथी नियुक्त किए गए थे उनके लिए बहुत बड़ा झटका कहा जाएगा, क्योंकि अगर यहाँ पर सर्टिफिकेट यहाँ पर लगातार 6 माह के अंदर जो है सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन अनिवार्य था। इन सभी चीज़ों को लेकर के सरकार ने अभी तक कोई भी जो है जल्दबाजी नहीं दिखाई है। तो यहाँ पर इन जो शिक्षक साथियों की नियुक्ति को जो यहाँ पर नियमित किया जाना अनिवार्य है, जैसा कि यहाँ पर अन्य शिक्षक साथियों को किया गया है। तो अब देखने वाली बात होगी कि सरकार अब इस खबर का कितना जो है संज्ञान लेती है और शिक्षकों को कब तक नियमित करती है, देखने वाली बात होगी। ये थी आज की महत्वपूर्ण खबरें जिनको हमने आप सभी लोगों के साथ 1 बाय 1 साझा किया है और यही आशा करेंगे आप सभी लोग इस वीडियो को लाइक शेयर करेंगे और चैनल से जुड़ेंगे। 6800 चयन सूची के आर्डर से संबंधित, कॉमन अंक से संबंधित, आंसर की प्रकरण कटाव से संबंधित या किसी भी महत्वपूर्ण शिक्षक भर्ती से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण अपडेट हैं हम लगातार आप सभी लोगों के साथ लाते रहते हैं और यही आशा करते हैं कि आप सभी लोग दूसरों को भी हमारे चैनल से जुड़ने के लिए प्रेरित करेंगे, जिससे उनको सभी को सटीक और स्पष्ट जानकारी मिल सके। जय हिंद साथियों, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।